पे शो करेगा, लिखाएगा रैंक कार्ड, लिखाएगा रैंक कार्ड पी ग्रुप, अगर पारा मेडिकल रहेगा तो पीएम ग्रुप, पारा मेडिकल पीएमएम रहेगा तो आपको पीएमएम ग्रुप, ठीक है। हाँ, तो यहां पे आपको लिखाएगा रैंक कार्ड डाउनलोड पी ग्रुप, पीएम ग्रुप, पीएमएम ग्रुप। अब ये कब आएगा? तो सर ये 15 जून। सर ऑलमोस्ट आपका सीट कितना है? तो आपको लगभग आपको 20,000 सीटें होता है। हमने लगभग कहा, कहानी को समझिएगा, सरकारी कॉलेज की कहानी को समझिएगा। तो 46 वो कॉलेज है पूरे बिहार में, जहां पे सर 2 कॉलेज ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है, समझ गए ना, जिसमें आपको 44 कॉलेज वैसा है, 44 कॉलेज वैसा है जिसमें बॉयज भी एडमिशन ले सकते हैं और गर्ल्स भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप विकलांग वाला सर्टिफिकेट लगाए हुए थे और आप डीक्यू कोटा से आते हैं, तो अगर आपका सर 25 प्लस सही है ना 90 में, तो आपका रिजल्ट पक्का। बिहार पॉलिटेक्निक का पेपर तो समाप्त हो गया, लेकिन ये दिमाग से टेंशन क्यों नहीं समाप्त हो रहा है? टेंशन इस बात से है कि बिहार पॉलिटेक्निक का रिजल्ट कब आएगा। और बिहार पॉलिटेक्निक में अगर मेरा 35 सही है तो क्या मेरा रिजल्ट बन सकता है? अगर हम आते हैं जनरल से, हम आते हैं ओबीसी से, हम आते हैं एससी से, एसटी से, एबीसी से, हम गर्ल्स हैं, हम डीक्यू कोटा में हैं, हम ईडब्ल्यूएस लगाए हुए हैं, तो आखिरकार में हमारा कट ऑफ क्या जाएगा और कौन सा ब्रांच के लिए कितना सही होनी चाहिए? मैं आप सारे बातों पे खुलकर चर्चा करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आपका पेपर 23 मई को समाप्त हुआ, और ऐसे में जिस दिन पेपर समाप्त हुआ उस दिन से अब तक हमारे इंस्टाग्राम से लेकर के, यूट्यूब से लेकर के, हमारे टीम वाले नंबर पे हजारों हजार बच्चों की चिंता हमने देखा है, हजारों हजार बच्चों की परेशानी मैंने देखा है। उन सारे परेशानी को खत्म करने के लिए एक चिट्ठी आपके लिए काफी है। ये चिट्ठी हमारी प्रेम पत्र नहीं है, बल्कि ये चिट्ठी जो आपका है बिहार पॉलिटेक्निक की पूरी कहानी है। अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग कहानी है, लेकिन उन सब चीजों से बताने से पहले मैं आपको रिजल्ट पे चर्चा करूंगा। मेरे साथी, टेंशन तो हमें भी है, क्योंकि एसके साइंस क्लासेस की पहचान पढ़ाने से लेकर के, रिजल्ट देने से लेकर के, आपको सही डायरेक्शन से लेकर के, आपको कॉलेज तक पहुंचाने से लेकर के, पूरे साल पूरे शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ आपके लिए काम करता है। तब जाकर के आप हमें प्यार देते हो, और हमारा भी मानना यही है कि जो इंसान के अंदर काबिलियत होती है ना, उसे आपके तक पहुंचाने में कोई गिला शिकवा नहीं होनी चाहिए। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि प्लीज आप कान में एयरफोन डाल लेना और इस वीडियो को शांतिपूर्वक पूरी अच्छी तरीका से देख लेना। हर एक पॉइंट, हर एक बातें आपके दिलों तक जाएगी और वो बातें आपकी पेपर से संबंधित होगा। अब मैं ये कहानी को करता हूं शुरू। कहानी को शुरू करने से पहले एक चिट्ठी का हमें सहारा लेना होगा, क्योंकि ये चिट्ठी भले छोटी है, लेकिन इस चिट्ठी के ऊपर जो मैंने काम किया है वो 23 मई से लेकर के आज तक मैंने पूरी चीजों को मैंने खंगारा है कि आखिरकार में पिछले 5 वर्षों की कट ऑफ क्या रही है, आखिरकार में रिजल्ट का और एग्जाम का डिस्टेंस क्या होता है, मतलब कितना दिन के बाद आपको रिजल्ट आएगा। उन सारे चीजों के ऊपर खुलकर बातें करेंगे। हमें पता है आप चिंता में होंगे, हमें पता है आपके अंदर टेंशन होगा कि संदीप सर मेरा रिजल्ट का क्या होगा, लेकिन मेरे भाई आपका टेंशन मेरा टेंशन, आपकी सिलेक्शन दिलाना हमारी जिम्मेवारी। कल भी ये बातें बोल रहा था, आज भी ये बातें बोल रहा हूं, और ये बातें का सही सत्यापन उस दिन होगा जिस दिन आपका रैंक कार्ड जारी होगा। फिर आप कहोगे कि एसके साइंस क्लासेस कल भी पावर था, एसके साइंस क्लासेस में आज और पावर बढ़ गया, रिजल्ट आने के बाद आप कहोगे। मेरे साथ ही इन कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपने एसके साइंस क्लासेस परिवार में पहली बार आए हैं तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ इस परिवार को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर आपके अंदर अगर इतनी सी चाहत है पॉलिटेक्निक की दुनिया की बेताब बादशाह बनने की, तो सर ये इतनी सी चाहत को इतना बड़ा बनाएगा। अब पहले रिजल्ट पे चर्चा करते हैं, उसके बाद आपको हम कटअप पे चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ, कटअप पे जाने से पहले आपको हम रिजल्ट पे चर्चा कर देते हैं। सबसे पहले रिजल्ट अभी से लेकर के जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपको यूट्यूब पे हर रोज 50 वीडियो 10 वीडियो डेली अपलोड होगा। अब आप उसे देखिएगा, गलती आपकी नहीं है, गलती वीडियो अपलोड करने वाला का भी नहीं है। एक इंसान के अंदर होता है क्या ना, एक्साइटमेंट होता है। आपने एग्जाम दिया, दिल में बड़ा चाहत है कि सर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। आपके मम्मी पापा आपको हर रोज पूछ रहे हैं बेटा रिजल्ट कब आएगा। आप सर्च कहां करोगे, यूट्यूब पे। लेकिन एक बात आपको पता है कि जो मैं यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन देता हूं, या सारे टीचर लोग जो यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन देते हैं,
वो आपको गूगल के एकमात्र वेबसाइट है पूरे बीसीसी का, जिसका नाम बीसीसी का एकमात्र वेबसाइट है पूरे गूगल पे, और ये वेबसाइट से ही हम आपके तक नोटिफिकेशन दे पाते हैं। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि वेबसाइट के बारे में आप जान लीजिए और हमसे पहले आप पता कर लीजिए कि रिजल्ट आया कि नहीं आया और रिजल्ट कब आएगा। मेरे साथ ही इन कहानी को शुरू करना है तो एक बात है आपको और मैं आपको बताना चाहूंगा। 2025 की कहानी को देखोगे तो एग्जाम से रिजल्ट का जो डिस्टेंस है ना, ऑलमोस्ट 20 दिन मोर देन है। एग्जाम से रिजल्ट का जो डिस्टेंस है वो 20 दिन मोर देन है, मतलब एग्जाम के 20 दिन बाद ही रिजल्ट आया। आपको 2025 में एग्जाम 30 मई या 31 मई को हुआ था, शायद 30 या 31 मई को हुआ था, और उसका रिजल्ट कब आया था? 20 या 22 जून को आया था शायद, मतलब यही फर्क फर्क में आया था। मतलब एग्जाम से रिजल्ट का जो डिस्टेंस है ना वो 20 दिन मोर है, 20 दिन मोर देन है। मतलब आपका पेपर इस बार 23 मई को हुआ है तो आपका रिजल्ट कितना तारीख को आएगा? ऑलमोस्ट समझना 15 तारीख के बाद। मैंने क्या कहा? 15 जून के बाद, ऑलमोस्ट समझना। अब कहिएगा सर आपने बोल दिया 15 जून, तो 15 जून को रिजल्ट आ जाएगा। सर ये मेरा बीसीसी मेरे ससुर जी है क्या? कहिएगा नहीं सर, तो फिर आप बताने का है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, समझिएगा मेरी कहानी को। सर पिछले बार 2025 की कहानी को जो समझिएगा तो 2025 में पॉलिटेक्निक में ऑलमोस्ट 2,75,000 या 80,000 बच्चे शामिल हुए थे। 2026 में ऑलमोस्ट 3 लाख मोर देन बच्चे शामिल हुए हैं। जब बच्चे ज्यादा होते हैं तो सभी बच्चों को रिजल्ट यहां जारी करना है। अब आपको एक बात और समझ में आएगा कि संदीप सर जितना बच्चा पेपर दिया है सबका रिजल्ट आएगा। हमने बोला हाँ, इसमें फेल नहीं होता है। चाहे आपका रैंक 1 लाख का है ना हो, लेकिन रिजल्ट आपका भी शो करेगा कि आपका रैंक 1 लाख है। चाहे आपका रैंक 2 लाख क्यों ना हो, लेकिन रिजल्ट आपका भी शो करेगा कि आपका रैंक 2 लाख है। जितना बच्चा पेपर दिया सारे बच्चों का रैंक कार्ड शो करता है। हो सकता है पिछले बार बीसीसी के पास 100 स्टाफ था रिजल्ट के ऊपर, हो सकता है इस बार रिजल्ट के ऊपर स्टाफ बढ़ा दिया होगा तो रिजल्ट 15 दिन से पहले आ जाए। हो सकता है इस बार बीसीसी के पास काम ज्यादा हो, स्टाफ कम हो, तो हो सकता है इस बार रिजल्ट और लेट कर दे। तो एक ड्यूरेशन है, मतलब 20 दिन के अरक फरक में आपका रिजल्ट जारी होता है। तो आपका रिजल्ट 15 जून के बाद ही आएगा, लेकिन इस जून के मंथ में आ जाएगा, इतना समझ लेना। 15 जून के बाद आएगा लेकिन जून में आ जाएगा रिजल्ट हर हालत में, ठीक है। अब कहिएगा सर हम यूट्यूब पे फलना बहुत सारे वीडियो फेक वीडियो से वंचित होने के लिए क्या करेंगे? आज के बाद जब हम भी रिजल्ट के ऊपर वीडियो बनाएंगे ना कि आज रिजल्ट आ गया, तो पहले तुम गूगल पे आना, और गूगल पे करना क्या है ना, आपको अपने मोबाइल के गूगल में जाना है और आपको सर्च करना है बीसीसी। आप जैसे ही सर्च करिएगा तो इस प्रकार से आपको खुलेगा, सबसे ऊपर वाला पे क्लिक करिएगा तो जैसे रैंक कार्ड आएगा ना, ये डाउनलोड वाला सेक्शन, यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल वाला सेक्शन में, यहाँ पे या चाहे यहाँ पे डाउनलोड वाला सेक्शन में, हालांकि यहाँ पे शो करेगा, लिखाएगा रैंक कार्ड पी ग्रुप। अगर पारा मेडिकल रहेगा तो पीएम ग्रुप, पारा मेडिकल पीएमएम रहेगा तो आपको पीएमएम ग्रुप, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आपको लिखाएगा रैंक कार्ड डाउनलोड पी ग्रुप, पीएम ग्रुप, पीएमएम ग्रुप। अब ये कब आएगा? तो सर ये 15 जून के बाद ही आएगा। हमने कहा 15 जून के बाद बोलेगा तो हो सकता है लास्टो जून चल जाए, जरूरी नहीं कि 15 जून को आएगा, ना तो 20 जून को आएगा, ना तो 22 जून को आएगा, ना तो 25 जून को आएगा। मतलब जून के 15 जून के बाद ही आएगा रिजल्ट, और जून के महीना में आ जाएगा। समझ गए ना? हाँ, ये एकदम कंफर्म है, उसमें कहीं पे कोई किंतु परंतु की सवाल नहीं है। लेकिन चिंता हमारा ये थोड़ा होना है, रिजल्ट तो अपना टाइम पे आइए जाएगा। अब चिंता है हमारा कट ऑफ को लेकर के, तो रिजल्ट की चिंता तो खत्म होगी, कब आएगा रिजल्ट? समझ गए ना? अब मेरे साथी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आइएगा। सर एसके साइंस क्लासेस के ऊपर भरोसा बच्चों के साथ साथ सारे टीचर्स का होता है, क्योंकि सारे लोगों को पता है कि 2021 से पहले बच्चों को वो नहीं पता रहता था कि पॉलिटेक्निक का सिलेबस क्या है। यहां तक तो अब लोग ये भी कहने लगा कि एसके साइंस क्लासेस आकर के पॉलिटेक्निक का कंपटीशन बढ़ा दिया है। हमने ऐसा मैंने कभी नहीं किया। जो पॉलिटेक्निक की रियल कहानी था उसे मैंने आपके तक पहुंचाया, ये सत्यापित है यूट्यूब पे। 2021 से पहले किसी टीचर ने पॉलिटेक्निक का सिलेबस के ऊपर चर्चा नहीं करता था। इकलौता एक ऐसा मात्र हम टीचर हैं, जब 18 दिसंबर 2021 को मैंने जब यूट्यूब पे कदम रखा तो 2022 का मैंने पहला बैच जब मैंने निकाला
तो 500 व्यू जाता था मेरे चैनल पे, जिसमें लगभग आपको 300 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। उसी टाइम 2022 के बच्चों ने नाम दिया था रिजल्ट का मतलब एसके साइंस क्लासेस। फिर 2023 में मैंने रैंक 5 दिया, 2024 में मैंने रैंक 3 दिया, 2025 में मैंने रैंक 1 से लेकर के कब्जे मैंने कर लिया। फिर 2026 में आपके सामने आप सब है रैंक 1 से लेकर के 200 तक का कब्जा करना। मैं आपसे इतना कहता हूं, अगर आपने 90 में 50 मारा ना तो आप सबसे बढ़िया मारे। 90 में 50 मारने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। बस इतना ही कहना चाहूंगा, एसके साइंस क्लासेस है तो सब कुछ संभव है। समझ गए ना? अब आइएगा जरा हमारी कहानी की तरफ। देखिए सर, ऐसे समझिएगा, पहले कट ऑफ के पहले कहानी से समझने से पहले आप इधर समझिएगा। ऑलमोस्ट आपका सीट कितना है? हमने कहा सर ऑलमोस्ट आपका सीट कितना है, तो आपको लगभग आपको 20,000 सीटें होता है। हमने लगभग कहा, 20,000 मतलब 20,000 से कम ही होता है, ठीक है? हाँ, हमने कहा ऑलमोस्ट आपका 20,000 सीट होता है, ठीक है? हाँ, जिसमें से पूरे बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज कितना है? अगर गवर्नमेंट कॉलेज की कहानी को समझिएगा, सरकारी कॉलेज की कहानी को समझिएगा, तो 46 गो कॉलेज है पूरे बिहार में, जहां पे सर 2 कॉलेज ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है। समझ गए ना? जिसमें आपको 44 कॉलेज वैसा है, 44 कॉलेज वैसा है जिसमें बॉयज भी एडमिशन ले सकते हैं और गर्ल्स भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है? हाँ, और अब यहां पे समझना, जहां पे अब ये कट ऑफ की कहानी को समझो। देखो मेरे भाई, सर 2025 का जो पेपर था ना, वो 2024 के मुताबिक बहुत ज्यादा हार्ड था। हमने क्या कहा, मतलब 2023 से पेपर की क्वालिटी बदल गया, इतने समझ लो, ठीक है? 2025 का जो पेपर था ना, 2024 के मुकाबले बहुत हार्ड था। 2026 का जो पेपर है वो 2025 के मुकाबले थोड़ा ऊपर है। समझ गए ना? थोड़ा ऑलमोस्ट ऊपर, ज्यादा नहीं कह सकते, ऑलमोस्ट 25 का लेवल और 26 का लेवल ऑलमोस्ट मानो सेम है। 25 में जो बच्चे 30 में जो 90 में जो बच्चे 35 मार के आए थे ना, वो बच्चा बड़ा डर रहा था कि संदीप भैया 2024 का कट ऑफ बहुत ज्यादा था, 2025 में तो हमारा 90 मतलब 90 में 35 गो सही है, बाकी तुक्का मारे हैं, 30 गो सही मारे बाकी तुक्का मारे हैं, सर रिजल्ट होगा क्या? हमने बोला आराम से रहो, रैंक कार्ड आने तो एकदम दिल खुश हो जाएगा। और इस बार के बच्चों ने धारस रखकर बैठा है। हम आप सभी से कहते हैं, सर इतना जरूर कहूंगा, अगर आप जनरल से आते हैं, ठीक है? हाँ, आप जनरल से आते हैं और आपने ईडब्ल्यूएस नहीं लगाया, तो कम से कम आपका सर 40 सही होनी चाहिए 90 में। कितना? 90 में कम से कम 40 सही होनी चाहिए। अगर 90 में 40 सही रहेगा ना, तो आपका यूआर रैंक शो करेगा, क्योंकि जनरल में सिर्फ अनरिजर्व रैंक शो करता है यूआर, ठीक है? हाँ, तो आपका रैंक जो वो 15,000 से नीचे हो जाएगा, लेस देन। समझ गया ना? मतलब 15,000 से लेस देन हो जाएगा आपका यूआर में रैंक कार्ड, तो फिर आपको कंफर्म है कि सरकारी कॉलेज मिल जाएगा और बढ़िया ब्रांच मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ठीक है? हाँ, ये सब मिल जाएगा। समझ गया ना? अब कहानी है ओबीसी का। सर ओबीसी के जो बच्चे जिसमें आते हैं, यादव समाज आते हैं, और आपको इसी में आता है ओबीसी में BC1 BC2 होता है, जिसमें आपको मुस्लिम भाई लोग भी आते हैं, आपको बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है? BC1 BC2 इसी में आता है ओबीसी में। तो इसमें क्या है ना कि आपको इसमें 2 रैंक शो करेगा। जैसे मान लो कि हम ओबीसी से हैं, तो हमारा 2 रैंक कार्ड शो करेगा, एक यूआर रैंक कार्ड शो करेगा अनरिजर्व वाला, और एक हमारा कैटेगरी रैंक कार्ड शो करेगा। तो अगर आप ओबीसी से आते हैं और 90 में आपने 35 मार दिया, एकदम सर आपका रिजल्ट बन जाएगा, हर हालत में बन जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ईबीसी से आते हैं, तो ईबीसी का कटअप और ओबीसी का कटअप, ईबीसी में आते हैं, आपको धानु कौन कौन कास्टिज्म आते हैं आप लोग को पता होगा, ठीक है? हाँ, तो आपका इसमें भी आपको 35 लाना ही पड़ेगा 90 में, ठीक है? दूसरी बात हमने कहा, इसके बाद मैंने कहा SC ST। देखो सर, SC और ST का जो कट ऑफ है वो आपको 30 प्लस होनी चाहिए 90 में। अगर आपका 90 में 30 प्लस सही है, तो आपका SC ST में है तो बढ़िया रैंक आ जाएगा, ठीक है? हमने कहा ईडब्ल्यूएस लगाए हुए हैं, तो आप अगर ईडब्ल्यूएस लगाए हुए हैं तो 35 से मत तो मानो ना, 35 प्लस अगर सही है 90 में, तो आपका रिजल्ट पक्का। सर ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बहुत कम जाता है, और ईडब्ल्यूएस लगाएगा कौन? जो जनरल कास्ट से आते हैं, उनका ईडब्ल्यूएस एक सर्टिफिकेट बनता है, और जो लोग लगा दिए होंगे
और 35 प्लस सही है, मतलब मान लो एक्यूरेट रिजल्ट पक्का है। हमने कहा अदर, सर अदर जैसे बोला जाए तो अदर में आता है जैसे डीक्यू कोटा। हमने कहा डीक्यू कोटा मतलब विकलांग कोटा। अगर आप विकलांग वाला सर्टिफिकेट लगाए हुए थे और आप डीक्यू कोटा से आते हैं, तो अगर आपका सर 25 प्लस सही है ना 90 में, तो आपका रिजल्ट पक्का। मैं तो आपसे कहता हूं डीक्यू कोटा वाला का सीट खाली रह जाता है। पिछला बार 2025 में डीक्यू कोटा का सीट खाली रह गया था, कुछ कुछ सीटें, समझ गए ना। तो डीक्यू कोटा मतलब विकलांग कोटा, जो सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है फॉर्म भरते समय। इसके बाद हमने कहा अगर आप गर्ल्स हैं, क्योंकि गर्ल्स के लिए कुछ सीटें रिजर्व होती है, अगर आप गर्ल्स हैं और 90 में आपने अगर 30 मार दिया है प्लस, तो हम कहेंगे आराम से तकिया लगा के सो जाइए, रैंक कार्ड आने दीजिए, उस दिन आप खोलिएगा, आपकी आंख के सामने सफलता दिखेगी, समझ गए ना। तो ये आपकी कट ऑफ रह गई। कहिएगा संदीप सर अगर हमको सिविल चाहिए तो पहले रैंक कार्ड आने दो ना। मैंने जो आपको बताया अगर इस ड्यूरेशन में आप हैं तो चिंता करने की विषय नहीं है। मेरे साथी में आपसे इतना ही कहता हूं, अगर पेपर हार्ड था, अच्छा समझ लो ना, पेपर हार्ड था तो हमारे लिए पेपर हार्ड था या आपके लिए पेपर हार्ड था, लेकिन इतने समझ लेना एसके साइंस क्लासेस की जलवा सबसे ज्यादा तागड़ा रहा। आपको ऐसे ऐसे बहुत सारे हजारों हजार बच्चे मिल जाएंगे जो कह देगा कि 90 में हमने 70 मारा, 90 में हमने लगभग 75 मारा, 65 मारा, क्योंकि एसके साइंस क्लासेस वो चीज डिजर्व करता है। आप सभी को पता है हम आज तक वही चीजें मैंने पढ़ाया है जो पॉलिटेक्निक की रियल कहानी है। हमारा सवाल, हम आज तक वो सवाल कभी नहीं पढ़ाया जो मुझे अच्छा लगता है, हम आज तक वो सवाल कभी नहीं पढ़ाए जो आपको अच्छा लगता है, हम आज तक वही सवाल पढ़ाए हैं जो पॉलिटेक्निक के एग्जामिनर को अच्छा लगता है। सर ये आप बोर्ड एग्जाम नहीं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मैंने आपको पहले बोला था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डाटा चेंज रहेगा लेकिन पूछेगा वही जो मैंने बताया है। सोचो ना मैथ में डायरेक्ट 23 वो लड़ गया था, आपने देख ही रहा होगा यूट्यूब पे क्या नतीजा है, एग्जामिनर एग्जाम होने के बाद टीचर कुछ बोल नहीं रहा है, सब्सक्राइबर घट रहा है, लेकिन आपका परिवार के ऊपर प्यार अलग है। मैंने कहा गुरु ये मेरी ताकत नहीं है, ये आप सबकी ताकत है, हमारे हाथों में कलम है और आज जीवन में वही करूंगा जो पॉलिटेक्निक की रियल कहानी है, समझ गए ना। तो पेपर हार्ड था मेरे भाई तो सबका हार्ड था, अगर पेपर आसान आता तो कटअप जाता 60, अगर पेपर हार्ड है तो कटअप जाएगा 35। अरे भाई तो 35 सबके लिए ना जाएगा मेरे दोस्त कि तुम्हारे लिए जाएगा सिर्फ 35, सबके लिए जाएगा। तो थोड़ी सी आप अपना सोच बदलिए ना, ये कंपटीशन एग्जाम है, थोड़ा सा सोच बदलिए ना, सब कुछ बदल जाएगा मेरे भाई। मैं कहता हूं प्लीज, अब तक आपने इसके साइंस क्लासेस की बातों को भली भांति माना है, एक बार इस बार को और बात मान करके रहिए, रिजल्ट आने दीजिए, हैप्पी हैप्पी हो जाइएगा। जैसे पिछले बार रैंक 1 से लेकर के 100 के में 100 के अंदर में 80 छात्र आया ना, इस बार कब्जा होगा रैंक 1 से लेकर के 200 तक तो होगा तो होगा। और इसके साइंस क्लासेस का प्रमाण है, कोई ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा जो जिसका वीडियो 2-2 3-3 जगह रखा हुआ रहेगा यूट्यूब पे, नहीं मिलेगा, बहुत एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा। और उन बच्चों के पास अलग अलग प्लेटफॉर्म बारे कई बार कॉल करते हैं, उसकी गिनती नहीं है, वो बच्चे में स्क्रीनशॉट भी भेजते हैं। बस ये कहानी अलग मायने में है। मैं यही कहूंगा प्लीज भरोसा जता कर रखना, अगर इतना के अंदर है तो आपका रैंक अच्छा आएगा, रिजल्ट पक्का होगा। अब 20,000 सीट रहता है ऑलमोस्ट, मान लो जिसमें इलेक्ट्रिकल होता है, मैकेनिकल होता है, सिविल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, कंप्यूटर साइंस होता है, एग्रीकल्चर होता है, आपको टेक्सटाइल होता है, अलग अलग ब्रांचेस होता है। तो प्लीज आप लोग धैर्य बांध कर रहिए। अब हमारी एक और वीडियो जाएगी जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि सिविल के लिए क्या कट ऑफ जाएगा, इलेक्ट्रिकल के लिए क्या कट ऑफ जाएगा। थोड़ा सा हम एक चीज ढूंढ रहे हैं अभी, ठीक है, वो मिलने दो ना, बस हमें ये बता देंगे आपको कि किस कॉलेज में कितना कट ऑफ जाएगा, किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ जाएगा, हमारे अगला वीडियो ही आएगा। और किस कॉलेज का कितना सीट है, किस कैटेगरी में और कितना कैसे कट ऑफ जाएगा, हम वो अगला हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। बस वीडियो पे नए आए हैं तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आप कमेंट बॉक्स में 2 शब्द बता देना अपना परिवार के लिए। बाकी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।